हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आज सुबह के समय के लिए आपकी स्तुति करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। जो आप हमारे जीवन में इतने अद्भुत काम किए प्रभु जी, बड़े बड़े काम किए, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपने सुबह का नया दिन दिखाया, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। कितने लोग आज सुबह के समय को नहीं देख पाए पिता परमेश्वर, लेकिन आपने हमें नया दिन, नया जीवन दिया, एक और नया जीवन हमारे जीवन में सभी भाई बहनों के जीवन में जोड़ कर दिया। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आइए वचन में जाने से पहले आज हम सुबह के समय में एक वचन को पढ़ेंगे। सभी लोगों ने पढ़ना है। भजन संहिता 103 अध्याय का पहला वचन, हे मेरे मन यहोवा को धन्य का, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य का है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य का, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। उसने मूसा को अपनी गति और इस्राएलियों पर अपने काम प्रकट किए। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाला, अति करुणामय है। वह सर्वदा वाद विवाद करता न रहेगा, न उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया है, और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैये के ऊपर प्रबल है। उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। जिसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसका स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वह मैदान के फूल के समान फूलता है, जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता और न वह अपने स्थान में फिर मिलता है। परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग, और उसका धर्म उनके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है, अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते हैं और उसके उपदेशों का स्मरण करके उन पर चलते हैं। यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है, और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। ही यहोवा के दूत, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सेना, हे उसकी टहलियों, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो, उसका धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सृष्टि, उसके राज्य के सब स्थानों में उसको धन्य कहो। हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य का। और यहाँ पर हमने कितना सुंदर वचन पढ़ा कि हे मेरे मन यहोवा का धन्य का, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। सचमुच में प्रभु ने आज हमें नया जीवन दिया है, एक और नया दिन हमारे जीवन में जोड़ कर दिया, आपके जीवन में जोड़ कर दिया। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। मैं को बताना चाहती, जब मैं बीमार थी तो उस समय ऐसा लगता था कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं, जल्दी चंगी हो जाऊं, मैं जल्दी चलने फिरने लगूं। बस प्रभु आज मुझे ठीक कर दे, आज मैं खाना खाने पाऊं पिता परमेश्वर, आज मैं कुछ ऐसा करूं, आज मैं वैसे करूं। जब बीमार रहते हैं तभी समझ में आता है परमेश्वर की चंगाई की वैल्यू होती है। हालेलुया। जब हम ठीक रहते हैं तो हम कोई ना प्रार्थना करते हैं, न कोई धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाते हैं। आज हम जो कुछ भी हैं सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही है। हालेलुया। आज हम जो कुछ क्या है, सब परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। लेकिन आज हम क्या करते हैं, जो अच्छे हैं, जिनका शरीर स्वस्थ है, बहुत अच्छे हैं, सब कुछ है, धन है, संपत्ति है, सब कुछ ब्लेसड जीवन जी रहे हैं, लेकिन फिर भी आज प्रभु को धन्यवाद रूपी बलिदान नहीं चढ़ाते हैं। आज फिर भी परमेश्वर को आदर नहीं देते। आज फिर भी अपनी आशीष जो प्रभु ने उनके भाई बहनों के जीवन में जो आशीषों को दिया है, जो ब्लेसिंग्स दिया है, जो इतना अच्छा पति आपको दिया, इतनी अच्छी पत्नी दिया है, अच्छे बच्चे दिए हैं, आपको परमेश्वर ने ब्लेस किया, आपके कामों को ब्लेस किया, आपको परमेश्वर जॉब दिया, काम किया, बिजनेस दिया है, सब कुछ दिया, लेकिन आज प्रभु के प्रति कोई वफादार होकर दिखाई नहीं देते, कोई धन्यवाद रूपी बलिदान नहीं चढ़ाते। जो परमेश्वर ने जो प्रतिदिन आपको आशीष देता है, प्रतिदिन प्रभु आपको ले चलता है, प्रतिदिन आपको ब्लेस करता है, नया जीवन देता है, नई सांस देता है, क्या आप उसके लिए रोज धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाते हैं? क्या परमेश्वर के उपकार के लिए, जो प्रभु ने आपके जीवन में इतने उपकार किए, इतना अनुग्रह दिया, इतना आशीष दिया, उसकी आप परमेश्वर की स्तुति करते हैं? क्या आप अभी तक अपनी गवाही दूसरे लोगों को बताया है कि कैसे प्रभु ने आपके जीवन में अद्भुत काम किया? जब हम परमेश्वर के प्रति, जब हम कृतज्ञ नहीं होते, हम प्रार्थना, जब हम प्रभु को धन्यवाद नहीं करते, ना प्रार्थना करते हैं,
न स्तुति करते, न वर्शिप करते, न गीत गाते, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, तब हमारे जीवन से वो अनुग्रह चला जाता है। हो सकता है वो अनुग्रह चला जाए। हालेलुया। इन सब बातों के विषय में हमें बहुत ही सावधान रहना चाहिए। प्रभु का धन्यवाद हो जो प्रभु ने इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स को दिया है, इतनी बड़ी ब्लेसिंग, इतनी चंगाई, इतना हष्ट-पुष्ट, इतना अच्छा शरीर दिया है, लेकिन आज हम क्या करते हैं? प्रभु को धन्यवाद नहीं देते, प्रभु की स्तुति नहीं करते, प्रभु की महिमा करते। आज ऐसे लोगों को देखते जो पहले भी बहुत ज्यादा बीमार थे, जो मरने की कगार पर पहुंच चुके थे, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह को माने, छुटकारा मिला, चंगाई मिली, छुटकारा चंगाई मिलने के बाद आज प्रभु को भूल चुके हैं और अपनी मनमानी करते हैं। आज अपनी मनमानी करते हैं, आज प्रभु के उपकार को भूल चुके हैं। इसलिए सावधानी बरतना चाहिए, कहीं आपके जो अनुग्रह प्रभु ने दिया है कहीं वह चला ना जाए, फिर से कोई परेशानी आना शुरू ना हो जाए। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। इसलिए पहला कुरिन्थियों 15:10 में पढ़ते कि परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। सभी बोले मैं जो कुछ भी हूँ मैं परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। सभी बोले मैं जो कुछ भी हूँ मैं परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज हम जो कुछ भी हैं सचमुच में प्रभु के अनुग्रह से हैं। हम कैसे भूल सकते हैं कि अय्यूब के जीवन में इतनी आशीषें थी, इतनी ब्लेसिंग्स थी उसके जीवन में, किसी भली वस्तु की कोई कमी घटी नहीं थी। अय्यूब के जीवन में बहुतायत का अनुग्रह था, बहुत ही ब्लेसिंग्स थे उसके जीवन में। जब अनुग्रह, परमेश्वर का जो अनुग्रह अय्यूब से हटा तो वो क्या हो गया? वो निर्धन हो गया, वो बीमार हो गया, अपने सब कुछ खो दिया। हालेलुया। अपने मित्र, अपने अच्छे दोस्त खो दिया, अपने परिवार को खो दिया, अपने स्वास्थ्य को खो दिया, अपने धन संपत्ति को, सारा कुछ खो दिया। हालेलुया। लेकिन वो प्रभु में बने रहा, वो अड़े रहा और खड़े रहा। प्रभु ने उसे फिर से दोबारा ब्लेसिंग्स, डबल ब्लेसिंग के साथ, क्योंकि जो परीक्षा उसके जीवन में आई थी, वो चैलेंज थी, प्रभु ने उसे विजयी दिया। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। वो तब भी वो प्रभु की स्तुति किया, तब भी प्रभु की महिमा किया। तो आज हम क्या करते हैं? आज सब कुछ आपके जीवन में, सब कुछ, आज हम जो सांस भी ले रहे हैं तो प्रभु के अनुग्रह से हैं। यदि हम अच्छे से रह रहे हैं तो प्रभु के अनुग्रह से हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। हम जीवित हैं तो केवल और केवल परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा जीवित हैं। हम जो कुछ भी हैं सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह से हैं। हम हमारा अपना कुछ भी नहीं है, सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही आज हम जीवित हैं और सांस ले पा रहे हैं। सब प्रभु ने दिया है, उसके लिए क्या आप प्रभु की स्तुति करते हैं? प्रभु का धन्यवाद करते हैं? क्या प्रार्थना करते हैं? क्या प्रभु की स्तुति में तारीफ करते हैं? आज अपने जीवन को जांच कर देखिए। यदि नहीं तो आज से प्रभु की स्तुति करना आरंभ कर दीजिए, आज से प्रभु की महिमा करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हम जो कुछ भी हैं परमेश्वर के अनुग्रह से। जब हम ऐसा होता है कि जब हम प्रभु में तो रहते हैं, अच्छे से रहते हैं, लेकिन जब सब कुछ सही चलता था प्रभु को छोड़ देते हैं, प्रार्थना करने का मन नहीं करता, वचन पढ़ने का मन नहीं करता। इसके बाद क्या होता है? हमारे जीवन से धीरे 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 वो अनुग्रह जाने लगता था। आपको पता नहीं चलता कि अनुग्रह जा रहा है, पता नहीं चलता। फिर अचानक से बीमार पड़ जाते हैं, कभी अचानक से सब कुछ खत्म हो जाता है, कभी कोई जमीन का केस वो स्टार्ट हो जाता है, कभी कोई और प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। क्यों? जब हम परमेश्वर के प्रति वफादार नहीं रहते, जब हम परमेश्वर के प्रति कृतज्ञ नहीं रहते, प्रभु को धन्यवाद नहीं करते, हमारा प्रार्थना का जीवन चला जाता है। व्यक्तिगत प्रार्थना जो करते हैं और सब मिलकर प्रार्थना करते हैं, पारिवारिक प्रार्थना करते हैं, जब हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, प्रभु की स्तुति करना छोड़ देते हैं, प्रभु के प्रति वफादार नहीं होते। आज हम प्रार्थना करने में वफादार होकर दिखाई नहीं देते। पहले अच्छा क्या करते थे, लेकिन अब वफादार होकर दिखाई नहीं देते। और हम वचन भी पढ़ने का किसी को मन नहीं करता। और इतना ही नहीं, बल्कि आज जो प्रभु का है वो प्रभु को भी देने का मन नहीं करता। दशमांश जो प्रभु कहता है कि सारे दशमांश प्रभु के भंडार में ले आओ, आज वो भी दशमांश देना नहीं चाहते। आज प्रभु के प्रति कोई कृतज्ञ नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई उपकार जो प्रभु ने आपके जीवन में अद्भुत काम किया उसके लिए कोई धन्यवाद नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, कोई कुछ भी नहीं। ठंडे विश्वासी होकर दिखाई देते हैं। इसलिए जब हम इस तरीके से जीवन जीते हैं तो फिर शैतान को एंट्री मिल जाती है। हालेलुया। और उसके बाद आपके जीवन में जो चाहे वो करना शुरू कर देता है। आज जब बीमार पड़ जाते हैं अचानक से और शॉक्ड हो जाते हैं। मैं अचानक से बीमार पड़ी, मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं एकदम अचानक से बीमार पड़ी। अपनी बीमारी को एक्सेप्ट करने के लिए मुझे डर लगता था, मैं एक्सेप्ट कर नहीं पाती थी कि क्या मुझे बीमार हो गई इस तरीके से। तो अचानक से बीमार हो गई मैं। लेकिन देखो प्रभु ने मुझे जयवंत बनाया। तो आज हम अचानक से बीमार हो जाते हैं, अचानक से कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाता है, कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, कि कोर्ट केस लग जाता है। आज आपके घर में सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या हो जाता है? लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, परेशानी आनी शुरू हो जाती है। हालेलुया।
जब हम प्रभु के मार्गों से भटक जाते हैं, जब हम प्रभु तो मिले चलता है प्रभु के मार्गों में, लेकिन जब प्रभु के मार्गों से भटक जाते हैं, प्रभु के पीछे नहीं चलते, तो प्रभु फिर कोड़े भी लगाता है। फिर हम आशीष को खो देते हैं। हमारे आशीष जाने का मुख्य कारण हम खुद क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं उन सब चीजों के लिए, आशीष को जो खो देते हैं। देखो, अनुग्रह जब अय्यूब के जीवन से गायब हुआ तो वो गरीब हो गया, ब्लेसिंग्स चली गई, परेशानियां आनी शुरू हो गई। हालेलुया। तो इसलिए प्रभु के उपकार को ना भूलें। जो प्रभु ने हमारे जीवन में अद्भुत काम किया, उसके किसी उपकार को ना भूलना। प्रभु का हमेशा धन्यवाद करें, प्रभु की हमेशा स्तुति करें, प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। उन लोगों से पूछो जिनके पास कुछ भी नहीं है, पैसे नहीं है, दौलत नहीं, कुछ भी नहीं है, आज घर चलाने की भी बड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन विश्वास के साथ, प्रभु में विश्वास के साथ अड़े और खड़े और रोज की रोटी मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु ने मुहैया भी करके देता है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन जिनके पास सब कुछ है, आज वो कदर नहीं करते, आज प्रभु से कोई प्रार्थना नहीं, कोई दुआ नहीं, परमेश्वर को कोई पहला स्थान नहीं। हालेलुया। और ये क्या है? जब हम प्रभु को छोड़ देते हैं, प्रभु के पीछे चलना छोड़ देते हैं, फिर शैतान हमारे जीवन में एंट्री करता है और आशीष जानी शुरू हो जाती है। धीरे धीरे आशीष खत्म होना शुरू हो जाता है, हमें पता नहीं चलता। इसलिए अपनी आशीष को बनाए रखना चाहते हैं तो प्रभु के पीछे चलना शुरू कर दीजिए। प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की महिमा करें, प्रभु का धन्यवाद करें। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो बोले, प्रभु जी आज से मैं प्रभु की स्तुति करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, प्रभु आपका धन्यवाद करूंगा। पिता परमेश्वर, मैं जो कुछ भी हूँ पिता परमेश्वर, मैं आपके अनुग्रह के द्वारा हूँ। आइए अपनी आंखों को बंद करें और सभी प्रार्थना में जाए। हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। हम जो कुछ भी हैं परमेश्वर के अनुग्रह से, सभी बोले हम जो कुछ भी पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह से है पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद हो। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने में अति करुणा में पिता परमेश्वर, सभी लोग प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु की स्तुति करें। प्रभु ने आपको अच्छा जीवन साथी दिया है, प्रभु ने आपको घर दिया है, परमेश्वर ने आपको आपका जमीन दिया है, प्रभु ने आपको ब्लेस किया है, प्रभु ने अच्छा आपके जीवन में दिया, अच्छे बच्चे दिए हैं आपको, परमेश्वर बिजनेस दिया, काम दिया, जॉब दिया। प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु के साथ वफादारी के साथ चलें, आशीष बनी रहेगी और भी ज्यादा ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यदि परीक्षाओं से होकर गुजर रहे तो चिंता ना करें, घबराए मत, प्रभु आपको दुगुना भाग से ब्लेस करने जा रहा है। परमेश्वर आपके आत्मिक जीवन में आपको नेक्स्ट लेवल में लेकर जा रहा है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति, खुशी मनाए और आनंदित हो जाए क्योंकि प्रभु आपके साथ है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। परमेश्वर के किसी उपकार को ना भूलें। जो प्रभु ने आपके जीवन में अद्भुत काम किया है, वो तो तेरे सब रोगों को चंगा करता है, तेरे सारे धर्म को क्षमा करता है। तो स्तुति करें, प्रभु का धन्यवाद करें क्योंकि प्रभु ने अपने लहू के द्वारा आपको क्या किया है, अपने लहू के द्वारा क्या किया है, सारे पापों से आपको पूरी रीति से शुद्ध किया, पाक और पवित्र किया, शुद्ध किया, आपके धर्म को क्षमा किया। प्रभु का धन्यवाद करना न भूलें। प्रतिदिन प्रभु की स्तुति करें, प्रार्थना करें क्योंकि सचमुच में हम जो कुछ भी हैं हम परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही है, हम परमेश्वर के बिना कुछ भी नहीं है। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं आज जितने भाई बहन बीमार हैं, जितने जो परेशान होकर दिखाई देते हैं, जिन लोगों के घर में परेशानियां चल रही हैं, आज प्रभु को पुकारें, प्रभु की सारी परेशानियां को दूर करेगा। हालेलुया। बोले, प्रभु जी मैं जो कुछ भी हूँ मैं आपके अनुग्रह के द्वारा हूँ। आप जो सांस भी ले रहे हैं हम परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही ले रहे हैं। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हम प्रार्थना करते, विनती करते, निवेदन करते पिता परमेश्वर, हर एक जन को प्रभु जी आपके हाथों में समर्पित करते पिता परमेश्वर। अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने में, करुणा में छुटकारा देने वाला, चंगा करने वाला, मुहैया करने वाला प्रभु जी मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। मैं डांटती हर एक परेशानी आपके जीवन को छोड़ के जाए, हर एक बीमारी को डांटती यीशु की सामर्थ्य नाम आपके जीवन को छोड़ के जाए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का है। बोलो ये बीमारी मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है, मैं डांटती हर एक बीमारी आपको छोड़ के जाए। यदि आपको कोई लाइलाज बीमारी, कोई कैंसर की बीमारी, हार्ट की प्रॉब्लम है, पेट की कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो मैं डांटती यीशु के सामर्थ्य नाम की डांट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का है। आपके दर्द आपको जा रही है, आपकी हड्डी के रोगों की समस्या आपको छोड़ के जा रही है, आपके घुटने के दर्द से आजाद और चंगे हो जाए इसी वक्त भी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का है। प्रभु अपने छुटकारा देती, अपने चंगा कर दिया। मैं धन्यवाद करती, मैं प्रार्थना करती जो डिप्रेशन में है, जो एंग्जाइटी के प्रॉब्लम में चल रहे हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद और चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करती जिनके अस्थमा की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। माइग्रेन की समस्या जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद और चंगे हो जाए। जिनको ज्वाइंटी से पीलिया है, जिनको टाइफाइड की प्रॉब्लम है, जिनको निमोनिया है, जिनको बुखार है, फीवर है, हालेलुया। मैं अभी इसी वक्त मैं डांट हर एक बुखार को, हर एक पीलिया को, हर एक यूट्रस की प्रॉब्लम को, किडनी की प्रॉब्लम को छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में।
प्रभु अपने छुटकारा चंगा करती है, मैं धन्यवाद करती हूँ। जिनकी स्किन की प्रॉब्लम है आजाद चंगे हो जाए, यीशु के समर्थन नाम में। स्किन की प्रॉब्लम जाए यीशु के समर्थन नाम में, इसी वक्त आजाद चंगे हो जाए। प्रभु अपने छुटकारा दे दिए, चंगा कर दिए, मैं धन्यवाद करती हूँ। हर एक जन को प्रभु जी आपके लहू में कवर करती पिता परमेश्वर। हालेलुया। रबगति रब तेरी तेरी रब शर रबगति रब तेरी तेरी रब तेरा, यीशु के समर्थन नाम में डालती हूँ। यीशु के समर्थन नाम में बीमारी जाए, आपके घर के हालात सुधरना शुरू हो रहे हैं यीशु के समर्थन नाम में। जबकि कोर्ट केस लगा हुआ है, मैं प्रार्थना करते आजाद हो जाए और अब फलवंत यीशु के समर्थन नाम में। जीत आपकी यीशु के समर्थन नाम में, मैं प्रार्थना करते यीशु के समर्थन नाम में। बी ब्लेस्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपका कोर्ट केस अब जीतने वाले यीशु के समर्थन नाम में प्रभु अपने ब्लेस करते जिता दिए, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। जिनका केस चल रहा है, मैं प्रार्थना करते आजाद हो जाए यीशु के समर्थन नाम में। अब जीतेंगे यीशु के समर्थन नाम में। मैं प्रार्थना करते कोई जीवन आशीष पाकर बदल जाए। जो नशा करते, जो नशा खरीदते हैं और जो नशा बेचते हैं, यीशु के समर्थन नाम में आजाद हो जाए, यीशु के समर्थन नाम में आजाद हो जाए। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक नशे की आत्मा से आजाद हो जाए यीशु के समर्थन नाम में। प्रभु जी आपने नशे से आजाद करती, मैं धन्यवाद करती, पूरी रीति से ब्लेस कर दिया, धन्यवाद करती हूँ। हर एक जन को पिता परमेश्वर आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। अपने लहू से पाकर पवित्र शुद्ध करो पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद। हर एक नशे की आत्मा को छोड़ के जाए, हर एक बुरी आदतों से घिरे यीशु के समर्थन नाम में आजाद हो जाए। हर एक गंदगी बातों से आजाद हो जाए, गंदगी बातें बोलने से आजाद हो जाए, यीशु के समर्थन नाम में डरते आजाद हो जाए। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया, ब्लेस करती, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। मैं हर एक जन को मैं यीशु के लहू में कवर करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुन ले, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती यीशु के समर्थन को, कमाई के हिस्से को ब्लेस करती। जितना कमाते हैं वो आशीष होकर बदल जाने की प्रार्थना करते, आप अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका बंद बिजनेस खुल जाए, बिजनेस के रास्ते खुलना शुरू हो जाए। अब जो बिजनेस करना चाहते हो और आप ब्लेसड होंगे यीशु के समर्थन नाम में। आपको न्यू बिजनेस को, नया काम को ब्लेस करती यीशु के समर्थन नाम में। आशीष की घोषणा करती यीशु के समर्थन नाम में। आपका जीवन फलवंत यीशु के समर्थन नाम में। आप अपनी कमाई को निश्चय खाने पाए यीशु के समर्थन, आपका कमाई इधर उधर न जाने पाए यीशु के समर्थन नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका जीवन ब्लेस होकर बदल जाए, आपका कमाई का हिस्से को ब्लेस करती यीशु के समर्थन नाम में। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के समर्थन नाम में। हालेलुया। हर एक बुरी आदत से आजाद हो जाए, हर एक गंदगी की आदत से आजाद हो जाए, शैतान के कामों से आजाद हो जाए यीशु के समर्थन नाम में। प्रभु अपने छुटकारा दीजिए, मैं धन्यवाद करती, प्रार्थना करते हर एक प्रकार की बीमारी से आजाद हो जाए। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इसी वक्त जो चल नहीं सकते वो चल नहीं पाए, जो बोल नहीं सकते वो बोल नहीं पाए यीशु के समर्थन नाम में। हर गंदगी की आदतों से आजाद हो जाए यीशु के समर्थन नाम में। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया, ब्लेस करते, मैं धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुन ले, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। अभी इसी वक्त परमेश्वर पिता के हाथों में समर्पित करती हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु अपने ब्लेस कर दे, छुटकारा दे दिया, चंगा कर दे, मैं धन्यवाद करती हूँ। हर गंदगी आदत से, बुरी आदत से अपने छुटकारा दिया, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ जीवन ब्लेस होकर बदल जाए, आपके बच्चे आशीष होकर बदल जाए यीशु के समर्थन नाम में। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति पिता परमेश्वर। प्रभु सारी प्रार्थना को सुन ले, धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद हो जितने लोग हॉस्पिटल में हैं, ये प्रार्थना को सुन रहे हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ जादू चंगे हो जाए यीशु के समर्थन नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के समर्थन नाम में। आशीष होकर बदल जाए यीशु के समर्थन नाम में। आपके बच्चे आशीष होकर बदल जाए यीशु के समर्थन, आपका काम ब्लेस होकर बदल जाए। जो घर में जो काम करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, यीशु के समर्थन नाम में बी ब्लेस्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु सारी प्रार्थना को सुन ले, धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ पिता परमेश्वर। जल्द आने वाले इसको तैयार कीजिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ लोगों के लिए जो अंदर बाहर आना जाना करते हैं, स्वर्गदूतों के बारे में रखती यीशु के नाम में कर करती हूँ। प्रभु के संग साथ है, आपके हर एक काम में प्रभु परमेश्वर आपके संग साथ है। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आपको इस काम करने के लिए बुद्धि ज्ञान समझ के आत्मा दे। प्रभु के पीछे चलने वाले होकर बदल जाए यीशु के समर्थन नाम में। प्रभु सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ। जल्द आने वाले इसको तैयार कीजिए और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। आज इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के मीठे बचन से मांगती हूँ, सुनिए और कबूल कर लीजिए पिता। आमीन। सभी बोले हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। तो आज की प्रार्थना को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। हालेलुया। तो प्रार्थना करवाने के लिए जो नंबर दिए गए, विश्वास के साथ प्रार्थना करवाएं। गवाही देने के लिए जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया, उसमें आप अपनी गवाही को जरूर शेयर करें और इस मिनिस्ट्री की प्रार्थना करें जो प्रभु ने दिया, सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही है। तो इस मिनिस्ट्री की प्रार्थना करें, प्रेयर के लिए, प्रेयर वॉरियर की प्रार्थना करें, टीम के लिए, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, सभी के लिए प्रार्थना करें ताकि और हम ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के कामों को कर सके और परमेश्वर के वचन को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा सके, लोगों को बचा सके और सिद्ध बना के परमेश्वर के राज्य में उपस्थित कर सके। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। तो आप अपनी भेंट, अपने दान को गूगल पे, पेटीएम के थ्रू, फोन पे के थ्रू, बैंक के थ्रू आप दे सकते हैं। अपनी भेंट और अपने दान को, अपनी थैंक्स गिविंग, अपनी ऑफरिंग, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा को। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु में सदा आनंदित रहे, प्रभु को आशीष से आगे बढ़ाए। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी बोले हालेलुया।